श्री राधा। सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। हम चर्चा कर रहे हैं रस साधना की। साधक की भूमि तब तक रहती है जब तक वह अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है। रखना ही चाहिए, नहीं तो साधना में गति नहीं आएगी। पर साधक की भूमिका समाप्त होते ही जब वह सिद्ध हो जाता है, तब वह सिद्ध गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, निकुंज की सखी को ही गुरु भाव से पूजने लग जाता है। सिद्ध की गुरु होती हैं सखियां। अर्जुन सुनो, एक बात और बताती हैं। ललिता सखी यहाँ अर्जुन को बताने लगी। रस साधना के सिद्ध जन कैसे ध्यान करते हैं, कैसे उपासना करते हैं, उसके बारे में भी कुछ सुनो। वो सिद्ध सदैव अपने में ही मत रहते हैं। उन्हें आनंद के लिए किसी मित्र की, किसी सांसारिक व्यक्ति या संबंधी की कोई जरूरत नहीं होती। वो एकांत प्रिय होता है। अष्टयाम सेवा में वो हर समय लीन रहता है। अपने प्रिय इष्ट को उठाना, खिलाना, सजाना, घुमाना, सुलाना, ये उस सिद्ध की स्थिति होती है। वो देह में रहने के बाद भी देहातीत होता जाता है। उसका देह कहाँ है उसे पता नहीं। वो तो अपने निकुंज में ही प्रिया लाल की सेवा और ध्यान में लगा रहता है। ललिता सखी आगे कहती हैं, ऐसी स्थिति जब हो जाए तब समझना वो सिद्ध अब अपनी स्थिति से भी ऊपर उठने की तैयारी में है। क्या सिद्ध से भी बड़ी कोई स्थिति है? अर्जुन ने पूछा। हाँ अर्जुन, सिद्ध से भी ऊंची स्थिति है रसिक की। रसिक सिद्ध से बड़ा माना गया है रस साधना में। समझो अर्जुन, रस साधना का एकमात्र उद्देश्य है रसिक होना, रसिक पने को पाना। ललिता जी ने एक और रहस्य खोल दिया था। ये रसिकत्व बहुत ऊंची वस्तु है। इसे साधारण लोग क्या समझें? अर्जुन, दो भाव की चर्चा विशेष अध्यात्म में होती है। एक जीव भाव और एक ब्रह्म भाव। मैं देह हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ। ये जीव भाव है। और एक है ब्रह्म भाव। मैं शुद्ध चिन्मय हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं स्वयं प्रकाशित हूँ। ये ब्रह्म भाव है। पर रसिक होना जीव भाव और ब्रह्म भाव से परे की बात है। जीव भाव हम सामान्य लोग जो देह आदि को ही सब कुछ माने हैं। ब्रह्म भाव शुकदेव आदि ब्रह्म ऋषि लोग। पर रसिक भाव जो निरंतर उस रस के चिंतन में ही मगन है। रस रूप कृष्ण है। रस रूप उनकी अहलादनी श्री राधा है। उस रस के पान करने में ही जो मद हो, और इतना मत कि मुक्ति भी उसे तुच्छ लगने लगे। रिद्धि सिद्धियां व्यर्थ की चीजें लगें। बस अपना जो प्रियतम है वही अपना लगे और वही सब में दिखे। उसके सिवा और कुछ ना दिखे, ना देखना चाहे, उसे कहते हैं रसिक। आगे अर्जुन ने पूछा। आगे क्या अर्जुन? मुक्ति तो कब का ठुकरा कर वो रसिक चल पड़ा है उस मार्ग में। आगे क्या? अब तो धीरे धीरे उसका प्रवेश ही होगा निकुंज में। श्रद्धा साधक और सिद्ध में होती है। रसिक में
मात्र श्रद्धा नहीं होती, रसिक में तो लोभ होता है, रस का लोभ, उस रस को लूटने का लोभ, उस रस को पा लेने का लोभ। लीला राग, लीला के दर्शन का राग, ये राग भरा होता है रसिक के मन में। लीला, नव नवायमान लीला, नूतन लीला, नव नूतन लीला के दर्शन का राग ललिता सखी ने समझाया। बताना तो और भी बहुत कुछ था ललिता सखी जी को, पर अब सांझ होने वाली है। समय कितनी जल्दी बीत गया, ये बात अर्जुन ने कही थी। ललिता सखी मुस्कुराई। अब युगल वर को उठाने का समय हो गया। चलो अर्जुन, अब रात्रि में युगल के शयन के बाद चर्चा करेंगे। ये कहकर ललिता सखी सरोवर में स्नान करने के लिए चली गई थी, क्योंकि अब युगल सरकार को उठाने का समय हो गया है। पूर्व बताया जा चुका है कि गोलोक, कुंज, निकुंज, नित्य निकुंज और निभृत निकुंज, इनमें क्या भेद हैं और साधक कैसे यहां तक पहुंचता है, इसकी भी पूर्व में चर्चा हो चुकी है कि साधना से तो कुंज तक ही पहुंचा जा सकता है। वैसे मात्र साधना से, कृपा के बिना तो यहां तक भी पहुंचना मुश्किल ही है, पर निकुंज और नित्य निकुंज तक तो केवल कृपा के आधार पर ही पहुंचता है साधक। साधकों, ये लोक विशुद्ध प्रेम के लोक हैं और निभृत निकुंज में तो कोई रहता ही नहीं है। लता रंध्र से ही दर्शन करती हैं सखियां। वहां मात्र श्री प्रियालाल ही विहार करते हैं और कभी कभी तो ये दो भी नहीं रहते, एक ही हो जाते हैं। भाव से ये यात्रा शुरू होती है। ये बात मुख्य समझने की है। अपने अंदर के भाव को बढ़ाना है। इसके लिए सत्संग, चर्चा, नाम जप, रस से संबंधित सत साहित्य का स्वाध्याय, वाणी जी का पाठ, संतों की वाणी, रसिकों की वाणी, जिनमें श्री प्रियालाल की प्रेम पूर्ण लीलाओं की चर्चा हो, उन्हें पढ़ना चाहिए। रूप गोस्वामी जी के, सनातन गोस्वामी जी के ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय, ये सब ग्रंथ अंदर के भाव बढ़ाने में सहायक होंगे और भक्त के चरित्रों को अवश्य पढ़ना चाहिए। भक्त माल ग्रंथ को अवश्य पढ़ना चाहिए ताकि हमारे भाव को और बल मिले। ये सब भाव बढ़ाने की ही साधना है। इसी प्रगाढ़ता के साथ साधना को आगे बढ़ाते चलें। किसी को ज़्यादा हल्ला ना करें, क्योंकि प्रेम छुपाने की चीज़ है। यदि आपको हीरा मिल जाए तो क्या आप हो हल्ला करते हैं? आप उसे चुपचाप छुपा कर चलते हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि करोड़ों का हीरा है आपके पास। तो प्रियालाल यदि आपके पास हैं, आपका भाव बन गया है, तो हो हल्ला क्यों किसी को दिखाना। अब आगे अर्जुन को निकुंज के रहस्य बताती हुई ललिता सखी स्नान को चली जाती हैं, क्योंकि अब आगे संध्या होने वाली है और युगल वर को उठाकर संध्या आरती करनी है। स्नान करके ललिता सखी आ गई हैं। श्रृंगार किया है ललिता जी ने, क्योंकि सखियां भी सज धज कर ही सेवा में उपस्थित होती हैं। अपने अपने कुंज से सब सखियां निकल निकल कर आने लगीं, स्नान आदि से और सुसज्जित हो युगल सरकार के पास में आ गई। सो रहे हैं हमारे युगलवर। सखियों ने फल फूल तैयार करके रखे हैं।
कुछ मिष्ठान भी हैं, शीतल पेय भी है। ललिता जू ने आगे बढ़कर श्री जी के चरणों में प्रणाम किया, छुआ, स्पर्श किया उन अत्यंत कोमल चरणों को, पर श्री जी नहीं उठी। सखी ने श्याम सुंदर के चरणों को छुआ, पर वो भी नहीं उठे। विनोद प्रिय है ये निकुंज, हास्य विनोद भी इस कुंज की निधि है। एक सखी आगे बढ़ी और श्री जी के चरणों में गुलगुली कर दी। श्री जी उठी हुई ही थी, वो जानबूझकर लीला कर रही थी। हंसी फूट गई श्याम सुंदर की भी श्री जी के साथ, खिलखिला उठे। बस फिर क्या था, युगलवर प्रसन्न हैं तो सारी सखियां अपने आप चहक उठी, पूरा कुंज चहक उठा। युगलवर आपकी जय हो, युगल सरकार आपकी सदै ही जय जयकार हो। सखियां एक साथ बोल उठी, आहा। संपूर्ण कुंज आनंदित हो उठा, वृक्ष प्रसन्न हो उठे, लताएं झूम उठी। एक बात समझने की है कि नाम, रूप, लीला, धाम ये सब भगवत स्वरूप ही होते हैं। सखियों ने हाथ मुंह धो लिया, जल पिलाया, फिर बड़े प्रेम से भोग लगाया। सखियों ने भोग के गीत गाए, श्रृंगार किया। सांझ का श्रृंगार अलग और दिव्य होता है। श्याम सुंदर के मस्तक में मात्र मोर का पंख है और श्री जी के मस्तक पर चंद्रिका लगा दी है। सखियों ने रोली श्याम सुंदर के माथे में और श्याम बिंदु श्री जी के भाल में, पीतांबरी श्याम सुंदर को और नीलांबरी श्री जी को। अब तो सखियों ने बड़े प्रेम से आरती की। आरती कीजे श्याम सुंदर की, नंद के नंदन श्री राधिका वर की। भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगत कर अनुदिन राती। आरती ब्रज युवती युथ मन भावे, श्याम लीला हित गावे। आरती कीजे निरख नयन छवि लाहो लीजे। आरती कीजे श्याम सुंदर की, नंद के नंदन राधिका वर की। चारों ओर से सखियां आ गईं और सबके हाथों में सुंदर सुंदर चंवर हैं। जय जयकार गूंज उठा, सब आनंदित हो गए। प्रणाम किया सखियों ने युगलवर को और अब दोनों को विहार करने के लिए ले जाती हैं सखियां। अर्जुन, ये निकुंज है, पर आगे देख रहे हो वो है नित्य निकुंज। ललिता सखी ने अर्जुन को बताया। वहां कौन रहता है, मुझे जाना है वहां, अर्जुन ने कहा। नहीं अर्जुन, तुम वहां नहीं जा सकते, क्योंकि वहां अष्ट सखियों को ही प्रवेश है। क्यों? अष्ट सखियों का ही प्रवेश क्यों है? क्योंकि अर्जुन आगे निभृत निकुंज है, वहां तो किसी की भी गति नहीं है। वहां सखियां भी युगल वर्ग के ही अंगों में समाहित हो जाती हैं। ये रहस्य है अर्जुन, ललिता सखी ने बताया। क्या मैं वहां नहीं जा सकता? हंसते हुए ललिता सखी बोली। श्री जी की कृपा हो तो कुछ भी असंभव कहाँ है। तो मुझे नित्य निकुंज के दर्शन कराइए ना। पता नहीं क्यों उसी समय ललिता जू आंखें बंद करके बैठ गईं। कुछ देर में नेत्र खोलकर बोली, श्री जी की आज्ञा हो गई है तुम्हें। उछल पड़े अर्जुन। आपकी जय हो ललिता जू। अब चलो, तुम्हें मैं नित्य निकुंज के दर्शन कराती हूँ। यहाँ कृपा वाले ही पहुँचते हैं, साधना वाले नहीं पहुँच पाते। चलते हुए ललिता सखी ने कहा। पर क्यों? अर्जुन ने पूछा। तुम्हें सखी क्यों बनना पड़ा निकुंज में प्रवेश के लिए? बताओ अर्जुन। क्यों गांडीवधारी अर्जुन यहाँ सखी बनकर घूम रहा है? क्योंकि अर्जुन पुरुष अहंकार का प्रतीक है, पर प्रेम नगरी में अहंकार कहाँ। साधना करने वालों का अहंकार सब कुछ बढ़ता जाता है।
साधना का अपना एक अहंकार होता है, फिर यहाँ अहंकार का प्रवेश ही वर्जित है, तो कहाँ से साधना वाले यहाँ तक पहुँचेंगे? ललिता सखी ने समाधान कर दिया था। ये है नित्य निकुंज। यहाँ अष्ट सखियां ही आती हैं और संगीत के माध्यम से अपने प्राण प्रिय युगल को रिझाती हैं। वो रहा निवृत्त निकुंज। अर्जुन ने दर्शन किए दूर से। पर देखो अर्जुन, समय फिर बीत गया। चलो, युगल वर अब आ रहे होंगे लौटकर। रात्रि होने वाली है, चलो। ललिता सखी अर्जुन को लेकर आ गई थी फिर निकुंज में। भोग लगाया सखियों ने, सुंदर सुंदर व्यंजन बने हैं, पकवान बने हैं, बड़े प्रेम से दोनों को पवाया, आचमन कराया, फिर बीड़ी पान अर्पित करी। चलिए लालजू, ललिता आदि सखियां युगल वर को लेकर चल पड़ी। अर्जुन को इशारा किया, तुम पीछे पीछे आओ। अर्जुन दौड़े ललिता सखी के पीछे पीछे। निकुंज की सीमा तक सब सखियां चलीं, पर आगे यहीं पर सब सखियों ने प्रणाम किया। रज को मस्तक से लगाती हुई, जय जयकार करती हुई अपने अपने कुंजों में लौट गईं। नित्य निकुंज से होते हुए दिव्य निभृत निकुंज में युगल सरकार पहुंच गए थे। अष्ट सखियां इनको लेकर आई थी। हाँ, साथ में आज एक नई सखी भी है। सुंदर शैया है, नाना प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं, गुलाब जल का छिड़काव किया है, सुगंधित तेल में दिया जल रहा है। उस दिए के प्रकाश में श्री किशोरी जी का मुख चंद्र दमक रहा है। प्यारे श्याम सुंदर बस अपनी प्राण श्री राधा का ही मुख देख रहे हैं। दुग्ध सखियों ने दिया, लाल और लाली दोनों ने दुग्ध पिया। बचा हुआ जो शेष था उसे सब सखियों ने बांट कर ले लिया। अब सब सखियां बाहर आ गईं और सुंदर सुंदर गीत गाने लगीं ताकि युगल वर को आनंद मिले। वीणा लेकर स्वयं ललिता सखी जो बैठ गई थी, मंजीरा लेकर विशाखा सखी, रंग देवी जू मृदंग बजा रही थी। आहा, आनंद उमड़ घुमड़ कर बरस रहा था। कुछ देर में संगीत शांत हुआ। सब सखियां उठी और मत्तता से चलती हुई लता रंध्र से दर्शन करने लगी। कौन क्या है सखियां भी समझ नहीं पा रही हैं। नीली ज्योति कभी उज्जवल प्रकाश को ग्रस लेती है और कभी उज्जवल प्रकाश नीली ज्योति को ग्रस लेता है। कौन उज्जवल है और नीला है, अब ये भी समझ में नहीं आ रहा। नील वर्ण और उज्जवल वर्ण दोनों मिलकर निभृत निकुंज को प्रकाशित कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि घने काले बादलों में बिजली बीच बीच में कौंध रही है, चमक रही है। दोनों एक हो रहे हैं, एक हो गए। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।